बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सदर टेक्निकल नेवल पुलिस नायक तीशर स्टीफर म्यूजिशियन एमटी ड्राइवर इसमें संडे क्रॉप नहीं और पीटी ब्रांच या डीआईटी ब्रांच का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी एज ए सदर का जो एकेडमिक पार्ट का सारे के सारे एक्सपीरियंस रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे और ये सारे क्वेश्चन पास टेस्टों में पाकिस्तान नेवी के सदर के पास टेस्टों में आ चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैटियंस आर डैश चार्ज आयन। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन पॉजिटिव। कैटियंस आर पॉजिटिव चार्ज आयन, तो कैटियन में पॉजिटिव चार्ज ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स को किसने ड्राफ्ट किया? जे थॉमसन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय, यानी शुआओं की हरकत या शुआओं की जो सरगर्मी किसने ड्राफ्ट की? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बैकरल। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया, हेनरी बैकरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द जज इज़ टू कोर्ट एज आ स्टूडेंट इज़ टू, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो जज का तल्लक है कोर्ट के साथ, तो जो स्टूडेंट का तल्लक किसके साथ होगा? टीचर, एजुकेशन, स्कूल, या इसका जवाब आएगा नन। तो देखिए जो जज का काम होता है वो कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, जो कोई भी कोर्ट हो, तो जो स्टूडेंट है उसका तल्लक होता है स्कूल के साथ। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की किस सिटी को गेटवे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन कराची। कराची को गेटवे ऑफ पाकिस्तान मतलब कि कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है और कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है आबादी के लिहाज से, और कराची को में सबसे जो पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कराची था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है इस्लामाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनियन इज़ आ डैश चार्ज। तो एनियन में कौन सा चार्ज होता है? इसमें होता है नेगेटिव चार्ज, ये आपने याद रखना। सी ऑप्शन इज़ राइट, एनियन इज़ ए नेगेटिव चार्ज। कैटियंस में पॉजिटिव और एनियन में नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन शी वॉक स्लोली विच इज़ एन एडवर्ब, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है, ये सेंटेंस है कि शी वॉक स्लोली, तो इसमें जो सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन स्लोली, इसमें एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब होता है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी वर्ब की खासियत को या खामी को या उसके मीनिंग को में इजाफा करता है या उसकी खामी को या खूबी को वजाहत से बयान करता है, तो वो एडवर्ब लाता है। तो इसमें स्लोली क्या है? ये एडवर्ब है। सी ऑप्शन इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लस बी इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन बी प्लस ए। ए प्लस बी की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो है बी प्लस ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू गो आउट नाउ इन द सेंटेंस नो इज़, यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ये सेंटेंस है यू गो आउट नाउ, तो इस सेंटेंस में नो क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या नन? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन एडवर्ब। इसमें जो नो है ये एडवर्ब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ प्योर। तो प्योर का जो ऑपोजिट हमें बताना है, तो प्योर का मतलब होता है खालस चीज़, और इसका जो ऑपोजिट ये होगा वो डी ऑप्शन इज़ राइट अडल्ट्रेटेड। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट शुदा कोई भी चीज़ जिसमें मिलावट हो, मिलावट शुदा चीज़ अडल्ट्रेटेड। तो प्योर मतलब खालस या ख़ास चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड KISPATAN। तो इसको रीअरेंज करना है कि ये कौन सा इसमें मतलब कि बनेगा कंट्री, कैपिटल, सिटी या नॉन। तो देखें PAKISTN ये पाकिस्तान बनता है, तो पाकिस्तान एक कंट्री है, लिहाजा हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन कंट्री। कैपिटल, सिटी या नॉन नहीं आएगा, तो ये इसका बनता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या है? एक कंट्री, एक मुल्क का नाम है, तो ए ऑप्शन राइट कंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नील बर्ग गिव एटॉमिक डैश। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन मॉडल। जो नील बर्ग ने गिव मतलब है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल, यानी मॉडल का स्ट्रक्चर मतलब है कि दिया है, ये आपने याद रखना है। नील बर्ग गिव एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन मॉडल। नील बर्ग गिव एटॉमिक मॉडल, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 80% ऑफ 320, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 320 का 80% यानी 80% कितना है? तो परसेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली हल कर सकते हो। देखें परसेंट हमेशा 100 से निकलते, तो हम क्या करेंगे 80% तकसीम कर देंगे 100 के साथ और ज़रब कर देंगे 320। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगा और ये ज़ीरो 80 वाले ज़ीरो के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा 32 ज़रब 8। तो 32 को 8 के साथ ज़रब करना है, तो हम ज़रब कर लेते हैं। 8 दूना 16, 6 1 असल, 8 या 24 और 1 25, तो कितना आ गया जवाब 256। यानी 320 का 80% कितना है 256।
तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम इज अ पार्ट ऑफ डैश। तो एटम किसका पार्ट है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन केमिकल एलिमेंट। एटम इज द पार्ट ऑफ केमिकल एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ क्लीन। तो क्लीन का हमें मुतजाद यानी बताना है, उल्टा बताना है मुतजाद एंटोनियम। तो क्लीन मतलब होता है साफ, तो डर्टी माना गंदा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा डर्टी। क्लीन डर्टी, इसका ऑपोजिट है डर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडिनल वेव डज नॉट प्रोड्यूस। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडिनल वेव डज नॉट प्रोड्यूस कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कैन नॉट बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का हमें केमिकल फार्मूला बताना है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन C4H10। ये आपने याद रखना है केमिकल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो फार्मूला है वो है C4H10, ये आपने याद रखना C4H10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, इसमें सिंबल दरअसल पूछा गया। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन AI। AI ये एल्यूमिनियम का सिंबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन A+B+C, तो ये किसके इक्वल है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, यानी A+B+C किसके इक्वल है? ब्रैकेट शुरू AB+AC, ये इसका राइट आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन AB+AC। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन m/s²। m/s², ये ऑप्शन राइट, ये आपने याद रखना है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन m/s²। नेक्स्ट क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन m/s। ms आपका ये गलत जवाब होगा, m/s, यानी m/s, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी m/s, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिव डैश कराची। तो इसमें ये प्रपोजिशन इसमें क्या क्या यूज़ होगा? ऑन, इन, द या नन। तो देखें ही लिव्ड इन कराची, तो इसका राइट आंसर बनेगा इन, इसमें इन आएगा, ही लिव्ड इन कराची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन फिजिक्स। तो फिजिक्स को डिफाइन करना है, तो ए ऑप्शन कह रहा है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर। बी ऑप्शन कह रहा है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन बात ए और बी। ये मतलब इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, ए भी ठीक है बी भी ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा बात ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो कि लाहौर में है वाक़ है, यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो सेकंड लॉ मोशन, तो इसका इक्वेशन क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन F=ma। F=ma जो न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किलोवाट हाउस इक्वेशन। तो किलोवाट मतलब किसके इक्वल है, इस क्वेश्चन हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन 1K = 1000 वाट। यानी 1 किलोवाट इक्वल है 1000 वाट के। 1 किलोवाट इक्वल है 1000 वाट के, बी ऑप्शन इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का मतलब एंटोनिम बताना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना, बर्बाद करना, इस तरह का। तो इसका जो हमें उल्ट बताना है, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन बुल्ट। बुल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ तमीर करना, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही रीच लाहौर डैश बस। तो इसमें कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ किया गया? इन, विथ, थ्रो या बाय। तो देखें जब मतलब है कि बस, वैगन या कार का मतलब है कि जिक्र होगा, उसमें हमेशा बाय लगता है। ही रीच लाहौर बाय बस, बाय ट्रेन, बाय वैगन, बाय कार। आगे इसकी जगह बस की जगह कार, वैगन जो भी होगा तो इसमें बाय लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विन द बॉल इज थ्रोन विच इज लाज यूज्ड। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन न्यूटन थर्ड लॉ। विन जब बॉल इज थ्रोन विच लॉ, मतलब है कि जो बॉल को मतलब है कि थ्रो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। विन द बॉल इज थ्रोन विच लॉ, इसमें कौन सा लॉ यूज़ हुआ है न्यूटन का? इसमें थर्ड लॉ यूज़ हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग दैन। तो इसका राइट आंसर बना है डी ऑप्शन बेस। एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग दैन बेस, BASE। तो इसका राइट आंसर बना एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग दैन बेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सखर बिराज सिचुएटेड इन। यानी जो सखर बिराज है वो कहाँ पे वाक़ है? पंजाब, सिंध, KP या बलोचिस्तान। तो जो सखर बिराज है ये सिंध प्रोविंस में वाक़, यानी सुबह सिंध में वाक़ है सखर बिराज। और सखर बिराज बना था 1932 में। सखर बिराज बना था 1932 में, और ये पाकिस्तान का यानी ये ओल्डेस्ट बिराज है।
अगर पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट ब्राज यानी पुराना ब्राज पूछा जाए, ओल्डेस्ट ब्राज, तो वो सखर बिराज ही है और ये सिंध प्रोविंस में वाक़ है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।